सभा में इनका नेता कैसा हो नेता, हम पूछते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, कैसा नेता चाहिए लोकसभा चुनाव में आपको? हमें हमारे जैसा नेता चाहिए, हमारे बीच का नेता चाहिए। जुमलेबाज नेता बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें ऐसा एमपी चाहिए जो विकास करवा सके, जो झूठे वादे ना कर सके। जहाँ तक मैं खासकर दक्षिण हरियाणा की बात करूँ, पिछली बार भी हमें जुमला मिला कि हम रेल की सीटी बजवा देंगे, हम सिलेंडर का दाम कम कर देंगे, पेट्रोल का दाम कम कर देंगे। सब कुछ जीरो, नील बटा सन्नाटा। मेरी तो यही आग्रह है आपके माध्यम से, अगर हमारी बात कहीं तक जाए तो हमें तो हम जैसा और ऐसा नेता चाहिए जो जनता के बीच में 24 घंटे रहता हो, सबका ध्यान रखता हो। मैम, कैसा नेता चाहिए आपको लोकसभा चुनाव में? हमें ऐसा नेता चाहिए जो कि गुड़गांव, जिसको मिलेनियम सिटी बोला जाता है, तो अगर हम गुड़गांव के वासी हैं, हमें लगे तो सही है असल मायने में मिलेनियम सिटी है, और ऐसा नेता जो हमारी आम रोज़मर्रा की दुख तकलीफ़ों को समझता तो हो, जो आम जनता है वो आराम से अपनी ज़िंदगी तो गुजार सके, चाहे अस्पताल, रोड, सड़क, मेट्रो, ये आम हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, बाकी चीज़ें तो हम बाद में देखेंगे। ऐसा नेता चाहिए जो हमारे बीच से उठे और हमारे ये सारे काम करवा सके। कैसा नेता चाहिए सर 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको अपने शहर के लिए? देखो, पूरे गुड़गांव शहर को हमारे लोकसभा का ऐसा नेता चाहिए जो ईमानदार, बेबाक, और जो संसद भवन में लोकसभा गुड़गांव की आवाज़ उठा सके, और जो हमारे बीच का नेता, हमारे गुड़गांव के बीच का नेता हो लोकसभा का, न कि पैरासूट का कोई हो, और जो गरीब लोगों की मूलभूत जो भी समस्याएं हैं उनको संसद मंदिर है एक प्रकार का, उसमें गरीब लोगों के जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दे, वो उठा सके, वो नेता गुड़गांव लोकसभा को चाहिए। सर, जो गुड़गांव लोकसभा का सांसद है, अभी मौजूदा सांसद है, पहले वो कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में चले गए, ऐसा क्यों? देखिए, ये सवाल तो आप उनसे पूछो कि भाई ऐसा क्यों। लेकिन इस तरीके से मैं कहता हूँ कि राजनीतिक लोग इस तरीके से जो जनता के साथ विश्वासघात करने का काम करते हैं, वो सरासर गलत है। आज इस पार्टी में आज सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, मैं आपके माध्यम से एक सवाल और उनसे भी पूछना चाहता हूँ। उन लोगों ने वादा किया था कि यहाँ पे हम सरकारी अस्पताल एक और बनाएंगे, एक और तो छोड़ो, जो था वो भी तोड़ दिया। आज जनता त्रस्त है, हर चीज़ से त्रस्त है। ऐसे एमपी जो किसी से मिलती नहीं, और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर किसी भी कार्यकर्ता के मोबाइल में उनका नंबर हो तो आप मुझे दिखा दो। किसी से बात नहीं करते, हमें अपने जैसा, अपने के बीच का ऐसा हमें इस बार जो है एमपी चाहिए। या ये कहें कि हमारे जो सांसद है, पहले जब कांग्रेस का पलड़ा भारी था, कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस में रहे, बाद में बीजेपी का पलड़ा भारी हुआ तो बीजेपी में चले गए। बिल्कुल, आप 100% यही बात है। मैंने कहा ना, कुर्सी से प्रेम है। कुर्सी का मोह कुछ लोगों को छोड़ता नहीं है कि जहाँ का पलड़ा भारी वहाँ चले गए, तो ये सरासर गलत है। लोगों के साथ मैं कहता हूँ विश्वासघात। लोग आपको वोट देते हैं, आप उसके बाद पार्टी बदल लेते हो, दूसरी पे चले जाते हो, सिर्फ अपने लिए। लोगों का क्या भला किया कोई? मैं कहता हूँ कि मैनिफेस्टो में जो इनके पिछले वादे थे, अगर ये दिखा दे कि हमने क्या क्या वादे पूछे करें, लोग इनसे बुरे तरीके से, मैं कह रहा हूँ चुनाव तो आने दो, ऐसे नेताओं को बाहर निकालने का काम इस बार जनता करेगी, पूरा मन बना चुकी है। क्या कहेंगे मैम, जो सड़कें हैं, यहाँ के कॉलेज है, अस्पताल है, यहाँ की हर चीज़ की कमी है। सड़कें, कोई भी किसी भी रोड पे चले जाएं, सड़कें सही नहीं है, टूटी हुई है, तो क्या कहेंगे, कैसा सांसद मिलना चाहिए हमें? जी, हमें ऐसा सांसद मिलना चाहिए जो सिर्फ शहर से बाहर के होके निकल नहीं जाए। आप देखिए, आप शहर में गुजरेंगे, हर सड़क टूटी हुई है, तो आम जनता किस तरह से परेशान है। अगर इन्हें अपना ऑफिस बनवाना होता है, मैं नाम नहीं लूँगी, तो वो तुरंत खड़ा हो जाता है, पर हमारी सड़कों की डिमांड पूरी नहीं होती है। आप सिर्फ घोषणाएं सुनेंगे, घोषणाएं ज़मीनी स्तर पे लागू नहीं की जाती। अब चुनाव का समय आ रहा है, फिर से आप घोषणाओं का समय शुरू हो गया है, घोषणा पे घोषणा सुनेंगे, पर अगर ये कुछ कार्य करते तो इन्हें ये नहीं, इतना डर भी नहीं होता कि इन लोगों को घोषणा करने की ज़रूरत होती है। और आज जो आपने अभी देखा, चंडीगढ़ में जो हालत हुई है, चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में, आपने देखा किस तरह से सबसे पहले तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की पूरी हत्या हो गई है। अगर इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी बोलना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को भी बोलना पड़ा कि सबसे ज़्यादा जनता को विश्वास होता है कि इलेक्शन की प्रक्रिया पे, अब जनता को तो विश्वास पूरा हट चुका है, और अब मुझे लगता है ये चुनाव सिर्फ ईवीएम पे ही जीता जाएगा, अगर जीता गया तो। पर अगर बैलेट पेपर पे ये चुनाव हो तो उनको अपनी असलियत पक्का पता चल जाएगी। जी हाँ, इस बार का लोकसभा चुनाव जनता चाहती है कि ऐसा सांसद हमारे यहाँ से हो जो लोगों की समझ सके, लोगों का जो दुख दर्द है वो समझ सके। राजेश यादव, एबीपी लाइव, गुरुग्राम।